जी, राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ गया हूं आपके साथ। लगातार आपको पूरे चुनावों की हमने कंपेनिंग दिखाई और बहुत सारे प्रत्याशी थे जो चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ चुके हैं और अभी रिजल्ट की है तैयारी। तो कुछ लोग चुनाव लड़के जीतेंगे, कुछ लोग खिलाड़ी होते हैं जो गेम खेलते हैं और जीतते हैं, अंदर लेकर चलते हैं आपको, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना कुछ किए भी लड़ भी जाते हैं और जीत जाते हैं। बता दें आपको, हम लोग फिर उसी जगह पर मौजूद, दिखा दूं आपको, रेफर मुक्त अभियान संघर्ष समिति सतीश चोपड़ा। बात लंबी नहीं करेंगे, सीधा अंदर चलते हैं। तो हम लोग मौजूद हैं, नेता जी भी हैं यहाँ पर और एक मातृशक्ति और एक भैया और बैठे हुए हैं। चोपड़ा जी से बात शुरू करेंगे। 95 दिन हो चुके हैं और ये बता दूं आपको, अभी भी मैंने कहा कि कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जो हिंसा में होती हैं और कुछ लड़ाइयाँ होती हैं अहिंसा में। तो चोपड़ा जी यहाँ पर बैठे हैं, अहिंसा के पुजारी कह सकते हैं इनको। एक लड़ाई जो शहर के लिए चल रही है, समाज के लिए चल रही है। 95 दिन आप समझ सकते हैं, 95 दिन तो बड़ी लंबी लड़ाई चल रही है। कहाँ तक पहुंचेगी, चोपड़ा साहब से एक बार बात करेंगे। जी चोपड़ा जी। जी नमस्कार। 95 दिन हो गए आज। जी बिल्कुल। और सैकड़ा बिल्कुल नजदीक। बिल्कुल। इतना लंबा संघर्ष क्यों हो रहा है, क्या है कारण, क्या मतलब क्या चाहता है स्वास्थ्य विभाग? देखिए, इतनी सारी कमियां हैं ना कि उसको सुधारने के लिए स्वास्थ्य विभाग को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। पिछले 10 साल में कुछ बड़ा हम अचीव नहीं कर पाए। काफी लंबे समय से हम ट्रोमा सेंटर की मांग करते रहे हैं कि शहरों में ट्रोमा सेंटर बनना चाहिए। नेशनल हाईवे के जो नजदीक है उनमें बनने चाहिए। फरीदाबाद को ए ग्रेड का ट्रोमा सेंटर दें आप। और जहाँ सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर का अभाव है उनके लिए लड़ रहे थे। छायसा मेडिकल कॉलेज जो 2020 में टेक ओवर किया था, 2025 जनवरी भी आ गई थी, तो उसके बावजूद इन्होंने उसमें जनरल आईपीडी शुरू किया फरवरी में जाके। आईपीडी सर्विस यानी किसी पेशेंट को एडमिट तक नहीं किया जा रहा था, जबकि वहाँ 3.5 करोड़ रुपए के लगभग सैलरी भी जा रही थी। 460 बेड का अस्पताल है, 360 बेड पे ऑक्सीजन भी है, 50 वेंटिलेटर भी है, ओटी भी बनी हुई है, आईसीयू बना हुआ है, सब चीजें बनी हुई है वहाँ पे। उसको ये रन नहीं कर पा रहे थे। बार बार डीसी साहब के हमने लेटर भी भेजे, यहाँ तक कि सीएम साहब तक को भी भेजे, पर आप क्या कारण मानते हैं उसमें कार्रवाई नहीं हो रही? आप कारण क्या मानते हैं कि सरकार के पास ऐसा नहीं है क्या? देखिए, सरकार के पास फंड की कभी कोई कमी नहीं रही है। अब भी देखिए, पीछे जो था कितना था, 185 लाख करोड़ रुपए का था ना, ये 1.85 लाख करोड़, हाँ 1.85 लाख करोड़ था। 2 लाख के करीब, 2 लाख करोड़ रुपए के करीब अब भी बजट बना रहे हैं। तो पैसों की तो कमी कहीं नहीं है, कमी है इच्छा शक्ति की। यहाँ के हमने बार बार बोला कि यहाँ के जो लोकल नेता है उनका स्वास्थ्य के प्रति कभी ध्यान ही नहीं रहा। स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरीके से बननी चाहिए, हर बार यही कहा गया कि यहाँ तो कोई कमी नहीं है। अब अच्छी बात यह है कि वो उन कमियों को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ यहाँ कमियां, उनको हम सुधारेंगे। आपने किशन पाल गुर्जर जी से आपने ही सवाल किया था, तो उन्होंने बोला कि जो लोग बैठे हुए हैं उनकी मांग जायज़ है और सरकार जल्द से जल्द ट्रोमा सेंटर दे रही है। देखिए, ट्रोमा सेंटर की यहाँ तैयारी भी हो चुकी है। आपको एक और खुशी की बात यह है कि पूरे भारत में अब केंद्र सरकार ने भी पूरे भारत में जितने नेशनल हाईवे के समीप जितने जिले हैं वहाँ पे ट्रोमा सेंटर बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। कितने करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है? देखिए, इसी योजना के तहत ही हरियाणा सरकार को 200 करोड़ रुपए के लगभग दिए गए हैं, जो हमें समाचार पत्रों से अभी सूचना मिली है। क्योंकि क्या लगता है चोपड़ा साहब, 200 करोड़ रुपए में हरियाणा ने दिया सर, वो केंद्र ने दिया, हरियाणा सरकार की बारी है ना, उसमें कितना बढ़ाएगी? उसमें क्या क्या लगता है कि इतने पैसे में सभी जिलों में ट्रोमा सेंटर 14 जिलों की इन्होंने घोषणा की थी जो नेशनल हाईवे के साथ हैं, जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा, 14 जिलों में ट्रोमा सेंटर बनाएंगे। तो देखिए, केंद्र सरकार ने तो अपनी भूमिका निभा दी है, 200 करोड़ रुपए दिए। अब रहेगी बात हमारे स्टेट गवर्नमेंट की है, उसको चाहिए इस फंड के अंदर इजाफा करे, अपनी तरफ से पैसा जोड़े और यहाँ जो कमियां हैं उनके ऊपर काम करे। जैसे यहाँ ए ग्रेड का हम ट्रोमा सेंटर की बात कर रहे हैं, पर हरियाणा सरकार ने 10 बेड के ट्रोमा सेंटर की बात स्वीकारी है कि 10 बेड का ट्रोमा सेंटर बीके में बनेगा और 4 सीएचसी हैं उनके ट्रोमा केयर सेंटर बनेगा, यानी प्राइमरी ट्रीटमेंट वहाँ दिया जाएगा, तो पहले नहीं था। वहाँ ब्लड के लिए रेफ्रिजरेटर लगाए जाएंगे ताकि किसी व्यक्ति को घायल है, चोटिल है, और डिलीवरी के लिए भी वहाँ सर्जरी का वो प्रावधान कर रहे हैं ताकि बीके में वर्कलोड कम हो। चोपड़ा जी, मेरा एक सवाल है, केंद्र सरकार ने बजट पास कर दिया, पैसा देने को तैयार, हरियाणा सरकार पैसा लेने को तैयार, मंत्री भी मान गए हैं, तो लगता नहीं है आपको कि जो आपने जंग शुरू की, लड़ाई शुरू की, कहीं ना कहीं होली से पहले ही रंग ला रही है?
देखिए बिल्कुल, बिल्कुल आपका कथन एकदम सत्य है और हमने ये भी कहा था ये जो धरना है स्वास्थ्य क्रांति का जनक होगा वो 16 आने सच हो रहा है। अब पूरे हिंदुस्तान को ट्रॉमा सेंटर का तोहफा मिल रहा है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि हर साल कितने प्राण बचेंगे, कितने लोग बर्बाद होने से बचेंगे, कितनी माँओं का जो है बहनों का है सुहाग बचेगा, माँओं के बच्चे बचेंगे। खासकर गरीब तबके के लोग। बिल्कुल गरीब तबके को इसका बहुत लाभ होने वाला है और हमने पहले भी यही कहा था अगर ये सारे काम होते हैं तो सरकार की वाहवाही होगी और हम भी सरकार का काम को सराहेंगे और सरेआम सराहेंगे। हम बिल्कुल सरकार की तारीफ भी करते हैं इसके अंदर कि इन्होंने आपने संज्ञान लिया हमारी बातों का, सेंटर ने भी और स्टेट ने भी। अब स्टेट ने घोषणा की थी पीछे 26 करोड़ से 14 जिलों में ट्रॉमा सेंटर बनाएंगे, हमने इसका विरोध भी किया। कुछ लोग ये कहने लगे हैं कि फरीदाबाद तो छोड़ो, आप हरियाणा की बात हम करते हैं और आपको अब लोग जो है ना पागल भी कहने लगे हैं कि एक पागल ने एक शुरुआत की, पागल बाबा ने एक शुरुआत की और उसका फल पूरे हरियाणा को कहें सभी को मिलने वाला। कहीं पर भी मुझे लगता नहीं कि किसी भी व्यक्ति ने, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, किसी भी व्यक्ति ने इतनी लंबी लड़ाई, इतनी लंबी मुहिम कहीं पर भी नहीं छेड़ी। देखिए ये सिर्फ 95 दिन का संघर्ष नहीं है हमारा बरसों की तपस्या थी जिसका फल आज पूरे भारत को मिलने वाला है और हम केंद्र सरकार का भी इसमें धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने संज्ञान लिया है। देखिए हमने बार बार बोला था, हर चैनल पे बोला था कि हमारे यहाँ कैंसर का इलाज उपलब्ध नहीं है जबकि कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो अब जो केंद्र का बजट आया उसके अंदर ये घोषणा की गई कि हर सिविल अस्पताल में डे केयर बनाया जाएगा जिसमें कैंसर का ट्रीटमेंट भी होगा, कीमो भी होगी, है ना, उनकी काउंसलिंग भी की जाएगी। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है ना, कि कैंसर के मरीजों को राहत मिलेगी। अब थोड़ी और चीजें रहेगी हमारी जिसपे हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। एक तो 10 बेड का जो ट्रॉमा सेंटर बना रहे हैं वो हमें नहीं है, ए ग्रेड का बनना चाहिए ताकि भविष्य की जरूरतों को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि भविष्य में हमें बार बार ये इसकी लड़ाई ना लड़नी पड़े, क्योंकि 10 बेड का ट्रॉमा सेंटर अपर्याप्त रहेगा इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए। 8 से 10 घायल तो डेली यहाँ पे आते हैं, एक्सीडेंट के केस भी आते हैं, आपने देखा होगा, छत से गिरने के भी आते हैं। आपकी क्या डिमांड है, कितने? देखिए हमारी डिमांड तो 100 बेड की है कि 100 बेड का ट्रॉमा सेंटर एक फरीदाबाद में मिले ताकि पलवल होटल सभी को लाभ मिले इससे। और दूसरी बात, हमने जो छायसा मेडिकल कॉलेज में जनरल आईपीडी शुरू किया वहाँ आईसीयू और ओटी जल्द से जल्द फंक्शनल की जाए ताकि पूरे 460 बेड का जनता को लाभ मिलेगा वहाँ मोर्चरी भी स्टार्ट होगी। यहाँ पे जो आपने देखा था पीछे 2-3 सालों से आप लगातार देख रहे थे कि शवों की दुर्गति हो रही थी, रखने का स्थान नहीं था यहाँ पे, तो वहाँ भी अगर ये हो जाता है तो यहाँ के डॉक्टर के ऊपर जो काम का दबाव वो भी कम होगा, शवों की दुर्गति नहीं होगी। और जो हमने कई बार बोला कि यहाँ मेंटेनेंस के अभाव में कई सारी चीजें जो है खराब पड़ी है, जैसे डिजिटल एक्सरे मूवेबल मशीन है। देखिए ट्रॉमा सेंटर चलाएंगे तो उसकी तो मस्त जरूरत है, तो इन्होंने कहा है जी हम उसको जल्द से जल्द ठीक करा रहे हैं या तो नए का प्रबंध करेंगे। हम तो कह रहे हैं उसको ठीक कराएं, 90 लाख की मशीन है वो क्यों कूड़े में जाए जी। दूसरी बात, अल्ट्रासाउंड के लिए हमारे पास यहाँ रेडियोलॉजिस्ट पूरे जिले में नहीं है, पूरे जिले में अल्ट्रासाउंड नहीं होता, सिर्फ 3 दिन बीके में होता है, वो गर्भवती महिलाओं का बड़ी मुश्किल से हो पाता है, 6-6 महीने की डेट मिल जाती है, काम कुल मिला के हो ही नहीं रहा है। हाँ, जमीन पे जो है बहुत काम करने की आवश्यकता है सरकार को। हमारे लंबे प्रयासों के बाद जेनेरिक मेडिकल स्टोर खुला, वो आप भी जानते हैं, प्रधानमंत्री के जो जन औषधि केंद्र है वो बीके में खुला, परंतु उसमें पूरी दवाइयां उपलब्ध नहीं है। और दूसरा 24 घंटे नहीं खुल रहा है, इसके बारे में हम सीएमओ साहब से दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे इसको 24 घंटे खुलवाने की। मेरा एक सवाल है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल। 95 दिन आपको हो गए, आपने घर बार छोड़ रखा है, परिवार छोड़ रखा है, अपने जेब से आप पैसा लगा रहे हैं और ये सभी को दिखाई दे रहा है, निस्वार्थ भाव से काम हो रहा है और ये भी बात होने लगी कि आपने अन्न भी त्याग दिया। 95 दिन हो गए और 5 दिन बाद 100 दिन हो जाएंगे और ठीक 5 दिन बाद चुनाव का नतीजा आने वाला, रिजल्ट आने वाला है। क्या लगता है आपको कि क्या आपने जो मुहिम छेड़ी है उसका भी रिजल्ट चुनाव के दिन आ सकता है, ऐसा कुछ लगता है आपको? देखिए हमने एक और बात कही थी जिस दिन अब बजट आने वाला हरियाणा का, अगर हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद की जो जरूरतों को पूरा करने के लिए फंड अलॉट नहीं किया तो उसके बाद हम भूख हड़ताल शुरू करेंगे और हमारे जितने साथी हैं या मंत्री विधायकों के घरों के आगे ढोल नगाड़े बजा के इनको जगाने का काम करेंगे। जरूरत पड़ी तो स्वास्थ्य मंत्री के घर के आगे भी हम धरना प्रदर्शन करेंगे, चाहे हमें गिरफ्तार कराएं, चाहे हमारे सूली पे टांगे, हम पीछे हटने वाले प्रश्न नहीं है। देखिए हम यहाँ के मंत्री विधायकों की तरह आंख बंद नहीं कर सकते, हम किसी को यहाँ बेबसी में मरते हुए नहीं देख सकते। आप भी पत्रकार, आपने भी कई बार यहाँ चलाया कि कितना दुर्गति होती है लोगों की, छोटी छोटी चीजों के लिए दिल्ली भेज दिया जाता है। यहाँ गैस्ट्रो का डॉक्टर नहीं है, नेफ्रो का नहीं है, स्पाइन का नहीं है, वेनोलॉजिस्ट नहीं है, यूरोलॉजिस्ट नहीं है, यहाँ तक कि न्यूरोलॉजिस्ट भी नहीं है। वो नेहरा जी थे, वो भी छोड़ के चले गए। छोटा सा अगर किसी को दौरे की भी शिकायत आ गई तो उसको दिल्ली जाना पड़ता है। तो इन सभी समस्याओं के लिए हम संघर्षरत हैं और हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक सरकार इनके ऊपर जमीनी तौर पे काम नहीं करती। अब देखिए
सरकार अब जल्द, मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को, कि 550 डॉक्टरों को शपथ दिलाने वाली है। 700 कुछ लोगों ने आवेदन किया था, परंतु उसमें से कई लोग ज्वाइन नहीं कर रहे। 550 लोगों को ये ताऊ देवीलाल स्टेडियम के अंदर ज्वाइनिंग कराई जाएगी, शपथ दिलाई जाएगी। उसके बाद हमें उम्मीद है कि यहाँ जो डॉक्टर का भाव वो भरा जाएगा। पर हम बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि आप 550 डॉक्टर भर्ती तो कर रहे हैं, उसमें सुपर स्पेशलिस्ट और स्पेशलिस्ट कितने हैं? कि जब तक वो कैडर नहीं होगा तो जमीन पे बदलाव आना असंभव है। जी। तो चोपड़ा जी हैं, बता दूं आपको 95 दिन हो चुके हैं और ये पागलपंती ही कहूंगा। और यही सवाल हमने केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी से किया। उन्होंने भी कहा कि हाँ भाई मांग बिल्कुल ठीक है, हो चुकी है और रिजल्ट आ नहीं रहा। क्या लगता है आपको कि कितने दिन में हो? सबसे पहले तो मैं आपका सतीश चोपड़ा जी को धन्यवाद करूंगा, जो आप भी हमारा साथ दे रहे हो। और सतीश चोपड़ा जी ने 95 दिन से इस मुहिम को चलाया है और हम और पूरी हमारी टीम के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी हुई है। और जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी, हम सतीश चोपड़ा जी के साथ और फरीदाबाद की जनता के साथ खड़े हुए हैं और हर प्रकार से खड़े हैं। और सरकार को हमारे आगे झुकना पड़ेगा, सरकार को बात माननी पड़ेगी। ये सरकार को फरीदाबाद की जनता को ध्यान रखते हुए इस बात को मानना चाहिए। कम से कम ट्रॉमा सेंटर 100 बेड का फरीदाबाद के अंदर एक बनना चाहिए। और जो फरीदाबाद में छोटी छोटी बीमारियों के लिए तुरंत रेफर कर देते हैं, इसको बंद किया जाना चाहिए। इसको ये बंद क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि बीजेपी के कुछ नेताओं के अपने अस्पताल चल रहे हैं। अगर वो उसको रेफर मुक्त नहीं करेंगे यहाँ से, तो उनकी दुकानदारी तो बंद हो जाएगी, ये नेताओं चल रहे हैं। तो हरियाणा सरकार नहीं चाहती कि स्कूलों में अच्छी शिक्षा मिले, क्योंकि इन लोगों के बीजेपी वालों के स्कूल चल रहे हैं बड़े बड़े, तो इसलिए नहीं चाहते। हॉस्पिटल चल रहे हैं, इसलिए चाहते नहीं है कि यहाँ पे सुविधाएं बढ़े बीके हॉस्पिटल में। अगर यहाँ सुविधाएं बढ़ जाएंगी तो वहाँ पे इनका जो दुकानदारी है वो ठप हो जाएगी। तो ये मुहिम जो हमारे भाई ने चलाई है, हम इसके साथ खड़े, कंधे से कंधा मिला खड़े। जब तक सरकार नहीं झुकेगी, हम इस आंदोलन को चलाएंगे, चाहे हमें इसके लिए बड़े से बड़े आंदोलन क्यों ना करना पड़े। आप लोगों से सहयोग लेंगे। धन्यवाद। तो बिल्कुल ही सहयोग मिलता रहा है मीडिया का और मिलता भी रहेगा। पुणे आपको बता दूं 95 दिन हो चुके हैं। रेफर मुक्त अभियान संघर्ष समिति यहाँ पर लगातार डटी है, बैठी हुई है और चोपड़ा साहब का जो अभियान लगता है अब रंग लाने लगा है। केंद्र सरकार ने बजट पास कर दिया है, पैसा देने को तैयार है। अब हरियाणा सरकार की है बारी, उनके पाले में बॉल आ चुकी है। अभी ये देखते हैं कि 95 दिन, उसके बाद सैकड़ा हो जाएगा। हरियाणा सरकार कब और कैसे छक्के लगाने शुरू करेगी, शतक होने वाला है यहाँ पर। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि 12 तारीख को रिजल्ट आने वाला है चुनाव का। कितने पार्षद बनेंगे, कौन पार्षद होंगे, कौन मेयर बनेगा, हो सकता है इसी दिन चोपड़ा जी ने जो मुहिम छेड़ी है वो रंग लाए यहाँ पर। और जो गरीब लोग हैं, तमाम लोग हैं, उनको ट्रॉमा सेंटर की जो कमी है यहाँ पर, जो मांग है वो पूरी हो जाए। तो हम भी कोशिश करेंगे, जो लगातार जो हम खबरें दिखाते हैं, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग में पहुंचे, स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंचे, नेताओं तक पहुंचे, ताकि ये जो मांग है पूरी हो सके। जुड़े रहे मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की